Hello guys, this is a video prepared for 11th standard, very first chapter, some basic concepts of chemistry. केमिस्ट्री 11th की और 12th की जो है उसको 3 पार्ट में कैटेगराइज किया है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो कार्बन के रिगार्डिंग उसमें स्टडी आता है। फिज़िकल केमिस्ट्री में सम्स आएंगे, यूनिट मेज़रमेंट की बातें होगी, एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एलिमेंट्री स्टडी होगा, पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टडी आएगा। वी आर बिगिनिंग विथ फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिज़िकल केमिस्ट्री, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये कुछ बातें ऐसी है जो आप सब ने कहीं ना कहीं पढ़ी है, क्योंकि फिज़िकल में सम्स आएंगे तो यूनिट्स आएंगे, क्वांटिटीज़ आएगी, इंटर कन्वर्जन आएंगे, जो हमें आने चाहिए, एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। सो यहाँ पर मैंने लिखे है ये कुछ प्रीफिक्सेस, जैसे कि सेंटी, या आपने सब ने सुना है सेंटीमीटर हम बोलते हैं, पीछे कुछ भी लग सकता है क्वांटिटी, सेंटीमीटर, सेंटी सेकंड, इट कुड बी एनीथिंग। ये सब छोटे प्रीफिक्सेस हैं और ये बड़े हैं। पावर देख सकते हो माइनस में है। स्मॉल लेटर्स इनके लिए यूज़ किए जाते हैं, डेसी 10 टू पावर -1, सेंटी 10 टू पावर -2, मिली पावर -3, माइक्रो, अब ये दोनों का इनिशियल m हो जाता है, इसलिए इसको बताया जाता है म्यू से, 10 टू पावर -6, नैनो 10 टू पावर -9, पीको 10 टू पावर -2। बड़े है किलो 10 टू पावर 3, मेगा 10 टू पावर 6, मेगा को आप मिलियन भी बोल सकते हो, और गीगा 10 टू पावर 9। मैंने सब नहीं लिखा है, मैंने वही लिखा है जिसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। अब हम इंटर कन्वर्जन करते हैं, जैसे कि पहला है 1 नैनोमीटर मतलब कितने मीटर। सो नैनो की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 10 टू पावर -9, तो यहाँ पर आएगा नैनो इज इक्वल्स टू 10 टू पावर -9। लेकिन उल्टा पूछे 1 मीटर का मतलब कितने नैनोमीटर, तो ये इस तरफ जाएगा तो पावर प्लस हो जाएगा, क्योंकि नीचे जाएगा, जिसको ऊपर लेके जाएंगे तो 10 टू पावर +9। वैसे ही यहां पर है माइक्रोमीटर के कितने मिलीमीटर। अब ये कैसे करेंगे, तो मीटर दोनों में कॉमन है। माइक्रो की वैल्यू यहां पर देख सकते हो, इट इज 10 टू पावर -6, और मिली की वैल्यू आप देख सकते हो, यह है 10 टू पावर -3। 10 का पावर कितना रखने से दोनों सेम हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा पावर -3, क्योंकि बेस अगर सेम होता है तो पावर को ऐड किया जाता है। सो -3 प्लस -3 वुड बी -6, राइट। चलिए, ऐसा सेम ये भी है। 1 नैनो सेकंड की कितनी माइक्रो सेकंड। सो नैनो की वैल्यू है 10 टू पावर -9, माइक्रो की वैल्यू है 10 टू पावर -6। कितना पावर रखने से 10 का दोनों सेम हो जाएंगे, तो आएगा -3, -3 -6 वुड बी -9। यहां पर है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितने मिलीमीटर स्क्वायर। लेंथ का स्क्वायर या डिस्टेंस का स्क्वायर, ये आपको पता है कि एरिया का यूनिट होता है, और लेंथ का क्यूब जो होता है वो यूनिट है वॉल्यूम का। तो इसमें स्क्वायर को भूल जाओ। 1 सेंटीमीटर मतलब कितने मिलीमीटर, तो सेंटी का पावर होता है -2, देख लो आप, और मिली मतलब 10 टू पावर -3। कितना पावर रखने से सेंटीमीटर मिलीमीटर सेम होंगे, तो 10 का पावर 1, 1 -3 -2। अभी ना इसका स्क्वायर करो, तो आपका आंसर क्या आएगा, 10 टू पावर 1 या 10 का स्क्वायर मतलब इट वुड बी 100, तो आपका आंसर है 100। बाद में स्क्वायर कर देना है, राइट। 1 मिलीमीटर के कितने डेसीमीटर क्यूब, क्यूब को भूल जाओ। मिली की वैल्यू है 10 टू पावर -3,
डेसी की वैल्यू है 10⁻⁻1। सो 10⁻⁻2 पुट करने से मिलीमीटर और डेसीमीटर का रिलेशन बना दिया हमने। क्यूब कर देते हैं, इट वुड बी 10⁻⁻6। 3 2s are 6। चलिए, ये जो यूनिट है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वेलोसिटी या स्पीड का यूनिट है। 1 किलोमीटर पर आवर मतलब कितने मीटर पर सेकंड, तो 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर, और 1 आवर की सेकंड होती है 3600। सो 1000/18 3600 मतलब 5/18 आपका आंसर आएगा मीटर पर सेकंड। 1000/3600 दैट मीन्स 5/18। ये जो है मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये एंगस्ट्रॉम ये सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन के लिए ही यूज़ किया जाता है। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर या 10⁻⁻8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 10⁻⁻10 मीटर सेंटीमीटर में लिखना है तो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ये दो इक्वल कैसे हुए? सेंटी की वैल्यू 10⁻⁻2 -2 -8 हो गया -10। ठीक है, तो ये ऐसे कन्वर्जन्स हमें पूछे जाते हैं। मैंने कुछ आपको सैंपल्स दिए हैं। ठीक है, चलिए, अभी यहाँ पर मैंने कुछ क्वांटिटीज़ और उसके यूनिट के बारे में यहाँ पर बात की है। ये बहुत बेसिक है, मुझे पता है कि आपने ये कहीं ना कहीं लोअर स्टैंडर्ड में स्टडी किया है। लेंथ या तो डिस्टेंस के यूनिट हम यूज़ कर सकते हैं सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, और छोटा है तो लाइक हमारे पास है नैनोमीटर, पिकोमीटर। ओके, तो हम और स्मॉलर पे जा सकते हैं। बड़े के लिए फिर डिस्टेंस में आपको पता है कि लाइट ईयर भी यूज़ होता है, या फिर AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मास के यूनिट ग्राम, किलोग्राम, मेट्रिक टन, क्विंटल कैन बी यूज्ड। 1 किलोग्राम सबको पता है कि इट्स 1000 ग्राम। 1 टन कमर्शियली बहुत यूज होता है, 1000 किलोग्राम होता है। एंड 1 क्विंटल इज 100 किलोग्राम होता है। ठीक है, चलिए, टेम्परेचर के जो यूनिट यूज में आते हैं, ये 3 यूनिट आपने सुना है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। सो डिग्री सेल्सियस प्लस 273 करेंगे तो हमें टेम्परेचर मिलेगा केल्विन के अंदर। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 273 केल्विन। ठीक है, तो ये हो गई सेल्सियस और केल्विन की बात जो आपको पता ही है। सेल्सियस को अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो ये है इसका फॉर्मूला, C/5 इज इक्वल्स टू F - 32/9। सेल्सियस का टेम्परेचर यहाँ पर पुट करो, कैलकुलेट करो, यू विल गेट द वैल्यू इन डिग्री फ़ारेनहाइट। ये -40 डिग्री सेल्सियस या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। -40 एक ऐसा टेम्परेचर है कि जहाँ पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों सेम हो जाते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर -40 पुट करके देख सकते हो। ठीक है, चलिए, अगला जो है ये है वेलोसिटी या स्पीड। वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकंड, या तो किलोमीटर पर आवर। हमने ऑलरेडी इसको कन्वर्ट कर लिया है 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये है एक्सेलरेशन A। एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम। वेलोसिटी का यूनिट है मीटर अपॉन सेकंड, टाइम का वापस सेकंड, सो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा।
इट इज़ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए, फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड्स लॉ F इज इक्वल्स टू m में आप सबने इसका डेरिवेशन दिखाया। मास का यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, छोटा यूनिट अगर ले ले तो मास का ग्राम और मीटर की जगह पे सेंटीमीटर, सेकंड ऑलरेडी छोटा है। ये जो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर है इसको न्यूटन बोला जाता है। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसको डाइन बोला जाता है। अगर रिलेशन एस्टैब्लिश करना है तो आपको बताऊं, 1 न्यूटन का मतलब होता है 10⁵ डाइन। कैसे आया? 1 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करें तो 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम, और 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 100 सेंटीमीटर। बेस सेम, पावर का सम करो। याद रखना 1 न्यूटन 10⁵ डाइन एंड 1 डाइन इज इक्वल्स टू 10⁻⁻5 न्यूटन। चलिए, प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और छोटा यूनिट अगर बनाना है तो डाइन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके अलावा कुछ और भी यूनिट होता है, जैसे कि प्रेशर का मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, उसके बाद ATM, उसके बाद बार, उसके बाद होता है टॉर। कन्वर्जन देखें अगर तो 1 ATM इज अप्रोक्सीमेटली 1 बार होता है, अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूं मैं, वैसे 1.05 समथिंग होता है, इज इक्वल्स टू 760 mm ऑफ मर्क्यूरी। 1 mm ऑफ मर्क्यूरी मतलब 1 टॉर जितना होता है, तो 760 टॉर भी बोल सकता हूं मैं। ठीक है, अगर मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन का मतलब होता है 10⁵ डाइन, जो हमने ऊपर ही डिराइव किया है। 1 मीटर के 100 सेंटीमीटर और उसका वापस स्क्वायर मतलब 10⁴ हो जाएगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑन सॉल्विंग पावर कितना बचेगा? ऊपर 1 बचेगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट इज डेंसिटी। ओके, डेंसिटी इज पर वॉल्यूम, जो मास होता है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, छोटा यूनिट है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कन्वर्ट करें 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम। 1 मीटर के 100 सेंटीमीटर 10⁻², जिसका क्यूब करेंगे तो 10⁻6 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। 10⁻+6 को ऊपर ले जाऊंगा तो -6 +3 मतलब आंसर आ जाएगा 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट इज वर्क। वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर, छोटा यूनिट होता है डाइन इंटू सेंटीमीटर। न्यूटन इंटू मीटर को बोला जाता है जूल, डाइन इंटू सेंटीमीटर को बोला जाता है अर्ग, स्मॉलर यूनिट। कन्वर्ट करोगे तो इट विल बी 10⁻7 अर्ग। 1 न्यूटन 10⁵ डाइन हमने यहाँ पर डिराइव कर लिया है, और 1 मीटर की 100 सेंटीमीटर वैल्यू 5 + 2 7। ठीक है, सो ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट की बात की, इंटर कन्वर्जन की बात की। ठीक है, और ये हमें पता होने चाहिए, दिस इज़ वेरी बेसिक थिंग।
Same thing is going to repeat in physics as well. I hope you all are clear with the topic. This is unit and measurement. Okay everyone?